पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद की किरण समुंदर की गहराइयों से उभरी है, जहां 2 दहाइयों बाद तेल और गैस की तलाश में ऐसी कामयाबी मिली है जिसने मुल्क की तवानाई की तारीख में एक नया बाब खोल दिया। वफाकी पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एनर्जी सिक्योरिटी विजन और मकामी वसाइल के फरोग की पॉलिसी के तहत मुल्क के समुद्री पानियों में 53,500 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए गैर मामूली संग मील साबित हो सकती हैं। इस कामयाब बोली राउंड में मकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनीज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिनमें तुर्किया पेट्रोलियम भी है, यूनाइटेड एनर्जी भी है, ऑरियंट पेट्रोलियम भी है, फातिमा पेट्रोलियम भी है, OGDCL भी है, PPL भी है, माड़ी एनर्जीज भी है और प्राइम एनर्जी शामिल है। ये वो कंपनीज हैं जो आने वाले बरसों में पाकिस्तान के ऑफशोर जोन में तेल और गैस की तलाश के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, तजर्बा और सरमाया लाने जा रही हैं। एलामिया के मुताबिक सिर्फ पहले मरहले में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी, जो ड्रिलिंग के अमल के दौरान बढ़ के 1 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद में तवानाई के ज़खायर किस कदर अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। मुस्तकबिल क्या होगा, किस हद तक तेल पाकिस्तान के अंदर से निकल सकता है, इसी बारे में बात इस व्लॉग पे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये ब्लॉक्स इंडस और मकरान बेसन के उन इलाकों में वाक़ हैं जिन्हें माहिरीन तवानाई दौलत से भरपूर करार देते हैं। इसी पसमंजर में अमरीकी इदारे डैक्लियर एंड मैकेंटाइन ने हालिया बेसन स्टडी के दौरान यह बताया था कि पाकिस्तान के समुद्री पानियों में तकरीबन 160 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के मुमकिना ज़खायर मौजूद हैं। उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफशोर राउंड 2025 लॉन्च किया, जिसमें अब कामयाबी मिली है। ये वही इलाका है जहां कुदरती ज़खायर की बेपनाह इम्कानात के बावजूद गुज़श्ता 7 दिहाइयों में महज 18 कुएं खोदे गए, यानी इतनी कम सरगर्मी कि इससे हाइड्रोकार्बन वसाइल का मुकम्मल अंदाजा लगाना मुमकिन ही नहीं था। ये याद रहे कि पाकिस्तान का ऑफशोर जोन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की बहरी हुदूद के करीब वाक़ है। यही वो खित्ता है जिसने अब बैनुल-अक़वामी तवानाई कंपनीज की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। पाकिस्तान की तवानाई की तारीख हमेशा दरामदी इन्हसार से जुड़ी रही है। मुल्क अपनी तेल की खपत का निस्फ से ज्यादा बैरून मुल्क से दरामद करता है और हालिया बरसों में मकामी सतह पर तेल और गैस की पैदावार में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के मुताबिक रवां माली साल के इब्तदाई 9 माह में तेल की मकामी पैदावार 11% तक गिर चुकी है। सुई, कादपुर, उच्च और माड़ी जैसी बड़ी फील्ड्स में पैदावार कम होने से तवानाई का तवाजुन मजीद बिगड़ा है। यही वो खला था जिसे पुर करने के लिए हुकूमत ने ऑफशोर एरियाज पे अपनी तवज्जो मरकूज की। अब जबकि नई बोलियां कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी हैं, तो यह तवक्को बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की तवानाई का खुद मुख्तारी का जो ख्वाब है वो अमली शक्ल हासिल करने की समत में हकीकी पेशरफ्त हासिल कर रहा है। यह पेशरफ्त सिर्फ मईशत के लिए नहीं, बल्कि जोग्राफियाई एतबार से भी गैर मामूली असरात रखती है, क्योंकि इन इलाकों में सरगर्मी का मतलब यह है कि पाकिस्तान की बहरी हुदूद का बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जहां न सिर्फ वसाइल की खोज होगी बल्कि समुद्री निगरानी, साहिली सिक्योरिटी और तजारती रूट्स की भी अहमियत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन इस पेशरफ्त को पाकिस्तान के लिए डबल एज्ड गेम चेंजर करार दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तवानाई के मौके बढ़ेंगे, दूसरी तरफ खित्ते की सियासत में दिलचस्पी रखने वाली आलमी ताकतों की निगाहें भी इसी समत रहेंगी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने भी इस मौके पर गैर मामूली दिलचस्पी जाहिर की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद महीने पहले कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तेल के वसी ज़खायर की नकासी के लिए एक मुआहिदा तय पाया है और अब सिर्फ ऑयल कंपनी के इंतखाब का अमल बाकी है जो इस मंसूबे की क़यादत करेगी। उनका कहना था कि कौन जाने, शायद वो किसी दिन इंडिया को तेल बेच रहे हो। ये बयान एक तबसरा नहीं था, बल्कि जनूबी एशिया में तवानाई की नई सियासत का इशारा था। अगर अमेरिका वाकई पाकिस्तान के ऑफशोर ज़खायर की खोज में शरीक होता है, तो ये शराकतदारी चीन की सरमायाकारी पर भी असरअंदाज हो सकती है, जो पहले ही CPEC के तहत पाकिस्तान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर सरमाया लगा चुका है। इस तरह पाकिस्तान एक नए सिफारती और मुआशी तवाजुन के दहाने पर खड़ा है, जहां मशरिक और मगरिब दोनों के मफादात पाकिस्तान के समुद्री पानियों से जुड़ने वाले। 2019 में कैकरा 1 की नाकामी के बाद पाकिस्तान के ऑफशोर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम पे कई सवालात उठे थे, मगर मौजूदा कामयाब बिडिंग ने न सिर्फ उस एतमाद को बहाल किया बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए एक नया दरवाजा खोला है। हुकूमत का कहना है ये पेशरफ्त अपस्ट्रीम सेक्टर में सरमायाकारी के मजबूत एतमाद की अलामत है। इस बार फर्क ये कि सिर्फ उम्मीद पे नहीं बल्कि साइंसी डेटा, जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी सरमाए के इम्तजाज पे मंसूबा बन रहा है। इक्तसादी माहिरीन के मुताबिक अगर इन ज़खायर से तजारती पैमाने पर तेल और गैस की पैदावार मुमकिन हुई तो पाकिस्तान की तवानाई की दरामदात में वाज़ेह कमी आ जाएगी। सालाना अरबों डॉलर के ज़र मुबादला की बचत होगी, मुल्क का तजारती खसारा कम हो सकता है और गैस की मकामी फराहमी में बेहतरी से सनतों को सस्ती तवानाई मिलेगी और पावर प्लांट्स के लिए जो दरकार फ्यूल इम्पोर्ट पे इन्हसार जो है
वो कम हो जाएगा। इससे ना सिर्फ मईशत में तवाजुन पैदा होगा बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। और क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ऑफशोर सरगर्मी जो है वो इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और सप्लाई चेन माहिरीन के लिए वसी मौके पैदा करती हैं। ये तमाम मंजरनामा एक ऐसे वक्त में है जब पाकिस्तान अपनी इक्तसादी मुश्किलात से नबरदाज़ है। डॉलर के बहरान, तवानाई की दरामदी लागत, बढ़ती हुई तलब के दबाव के दरमियान ये खबर एक सांस लेने के लिए मौका फराहम कर रही है, मगर उसके साथ ही चैलेंज भी मौजूद है। तेल और गैस की ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एक महंगा, पेचीदा और वक्त तलब अमल होता है। अगर पॉलिसी में तसलसल ना रहे, शफाफियत ना रहे, सरमायाकारों का एतमाद ना रहे, तो ये पेशरफ्त एक बुरे दौर में लेके जा सकती है, बसूरत दीगर एक नए दौर का आगाज हो सकता है। इस सब के दरमियान एक बड़ा सवाल ये कि इस नई तवानाई दौड़ के अंदर पाकिस्तान जो है ये अपनी खुद मुख्तारी कैसे बरकरार रखेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाईजान अमरीकी कंपनीज आएंगी। अमेरिका, चीन और तुर्की जैसे ताकतवर मुल्क इस समुद्री जोन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। उनके मफादात के दरमियान तवाजुन बरकरार रखना ही इस पूरे अमल की कामयाबी की कुंजी है। अगर पाकिस्तान ने दानिशमंदी से कदम बढ़ाया तो ये पेशरफ न सिर्फ तवानाई के बहरान को खत्म करेगी बल्कि मुल्क को इलाकाई सतह पे एनर्जी सप्लायर के तौर पर भी उभार सकती है। लेकिन अगर ये मौका महज कागजी वादों तक महदूद रहा तो ये और केकरा वन साबित हो सकता है। पाकिस्तान की सरजमीन के नीचे छुपे तवानाई के खजाने हमेशा से उम्मीद और इस्तराब के दरमियान झूलते रहे। मुल्क में तेल और गैस की तलाश का सिलसिला क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद शुरू हुआ था, मगर उन कोशिशों के बावजूद खातिरखा कामयाबी नहीं मिली थी। पिछली चंद दहाइयों में मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज यहां पे सरगर्म रहीं, लेकिन बड़े पैमाने पे कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं हो सकी जो पाकिस्तान की तवानाई की किस्मत को बदल दे। उस अरसे में अगरचे छोटे पैमाने पे तेल और गैस के कुएं दरियाफ्त हुए, मगर उनकी तजारती हैसियत बहुत महदूद रही। एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी बुनियादी वजह सरमायाकारी की कमी है, जदीद टेक्नोलॉजी तक महदूद रसाई है और पॉलिसीज में बार बार होने वाली तब्दीलियां हैं। तवानाई के शोबे के मारूफ जो लोग हैं, माहिर हैं, वो ये कहते हैं कि अगरचे पाकिस्तान ने अब तक कोई बड़ी तेल की दरियाफ्त नहीं की, मगर पाकिस्तान ने हिम्मत भी नहीं हारी। 2019 में ऑफशोर मंसूबे केकड़ा 1 और केकड़ा 2 की नाकामी के बाद भी मुल्क ने तलाश का सिलसिला नहीं रोका, बल्कि 23 और 24 में अमरीकी तहकीकाती इदारे की एक तफसीली स्टडी के बाद नई उम्मीद पैदा हुई, जिसमें यह इम्कान जाहिर किया गया कि पाकिस्तान के समुद्री पानियों में तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। और इसी बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने नए ऑफशोर पेट्रोलियम रूल्स तैयार किए, मॉडल प्रोडक्शन शेयरिंग मुआहिदा वज़ा किया और जनवरी 2025 में बोलियों का अमल शुरू किया। और हैरान कुन तौर पर इस बार 23 कंपनीज ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की है, जो जाहिर करता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की तवानाई मार्केट पर एतमाद बहाल होने लगा। माजी में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए सरगर्मियां महदूद पैमाने पे हुई और उनमें से चंद ही तिजारती सतह तक पहुंची हैं। और पाकिस्तान उस वक्त अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 20% बैरून मुल्क से दरामद करता था और अब भी इतना ही करता है। इसलिए ऑफशोर दरियाफ्तों में कामयाबी का मतलब यह होगा कि मुल्क अपनी दरामदात पर इन्हसार कम कर सके। लेकिन हालिया बोलियों में गैर मुल्की कंपनीज की दिलचस्पी तवक्को के मुताबिक नहीं रही। ज्यादातर बोलियां मकामी कंपनीज ने जीती हैं और सिर्फ एक तुर्क कंपनी इसमें शरीक हुई है। और अगर हुकूमत आलमी सतह पर ज्यादा सरमायाकार मतवज्जा करना चाहती है तो उसे पॉलिसीज मजीद स्टेबल बनानी होंगी और शफाफ बनानी होंगी। माजी के जो वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, उनका कहना है कि आलमी सतह पर होने वाली बहुत सी स्टडीज ये जाहिर कर चुकी हैं कि पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीन तेल और गैस के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं। और एक अमरीकी तवानाई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तेल के मुमकिन ज़खायर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से बेशतर को अब तक तजारती पैमाने पर साबित ही नहीं किया जा सका। दिसंबर 2024 तक जारी दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में मौजूद तेल के साबित शुदा ज़खायर जो थे वो 2 करोड़ 38 लाख बैरल तक महदूद थे। और पाकिस्तान में पैदा होने वाला मकामी तेल मुल्क की ज़रूरत का सिर्फ 10 से 15% पूरा करता है, जबकि बाकी 85% दरामद किया जाता है, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर पर मुसलसल दबाव बढ़ता है। पाकिस्तान में तेल की तलाश का काम चारों सूबों में जारी है, मगर इस शोबे में सबसे ज्यादा सरगर्मियां जो हैं वो सिंध के अंदर देखी जा रही हैं। और सिंध में इस वक्त तेल और गैस के 247 कुएं काम कर रहे हैं। पंजाब में 33 हैं, केपी में 15 हैं, बलोचिस्तान में सिर्फ 4 है और उनमें से कई कुएं अब खुश्क हो चुके हैं, मगर कई पर ताहाल काम जारी है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि सिंध की कामयाबी की एक बड़ी वजह वहां निस्बतन बेहतर सिक्योरिटी हालात है और मुस्तहकम कारोबारी माहौल है, जबकि केपी और बलोचिस्तान में बदअमनी और गैर वाज़ेह रेवेन्यू ढांचे के बायस गैर मुल्की सरमायाकार हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से जो लोग वाबस्ता हैं, उनके मुताबिक अगर सूबों को रेवेन्यू शेयरिंग में बड़ा हिस्सा दिया जाए और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके सपुर्द कर दी जाए तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान की हालिया दरियाफ्तों में अगर किसी कामयाब मिसाल का जिक्र किया जाए तो सितंबर 2021 में केपी के जिला लकी मरवत के इलाके बैठनी और जून 2022 में शिमाली वजीरिस्तान के बन्नू वेस्ट ब्लॉक की तहसील शेवा में ज़खायर
जो थे वो दरियाफ्त हुए जो इस वक्त तक काबिल जिक्र हैं, और ये दरियाफ्तें माड़ी पेट्रोलियम और OGDCL की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुई, जिन्हें इस शोबे में ताज़ा तरीन कामयाबियां समझा जाता है। उन दरियाफ्तों के बाद कई साल तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली अब तक, जिसकी वजह से मुल्क की पैदावार में बतदरीज कमी आने लगी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के नुमाइंदे और पॉलिसी साज इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तवानाई के शोबे में तसलसल और इस्तेहकाम पैदा किए बगैर कोई भी मुल्क खुद कफील नहीं हो सकता। पेट्रोलियम डिवीजन के लोगों का यह मानना है कि सिंध में सरगर्मियां तसल्ली बख्श अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, जबकि बलूचिस्तान और KP के अंदर सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम हैं वो जारी हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के हालिया बयान को एक मुस्बत पेशरफ्त समझना चाहिए, पेट्रोलियम डिवीजन कहती है, क्योंकि उनके मुताबिक ये इशारा देता है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के वसाइल में नई दिलचस्पी पैदा हो रही है। अगर कोई खबर अमरीकी सियासी मैदान से निकल के बराह रास्त जनूबी एशिया की जमीन हिला सकती है तो वो यही है। और डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल के ज़खायर निकालने जा रहा है, एक ऐसा जुमला है जो बज़ाहिर मुआशी ताउन की बात लगता है, मगर इसके अंदर ताकत की वो गूंज है जो आलमी ताकतों के कान खड़े कर चुकी है। यह ऐलान सिर्फ तेल की तलाश नहीं बल्कि असर रसूख के नए दौर का आगाज है, एक ऐसा मौका जिसने अमेरिका को एक बार फिर इस खत्ते में वापस धकेला है, जहां पे बहुत सारे और ममालिक अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं। रूस अपनी नई स्ट्रेटजी तरतीब दे रहा है। ये वही पाकिस्तान है जहां चीन अरबों डॉलर लगा चुका है, जहां चीनी इंजीनियर कंपनीज और मंसूबे हर समत फैले हुए हैं। लेकिन अब अगर अमरीकी मशीनरी तेल के कुएं खोदते पहुंचती है तो इसका मतलब सिर्फ इक्तसादी ताउन नहीं बल्कि जियो पोलिटिकल कशमकश की नई परत भी है, और इसमें हमें अपनी स्टेबिलिटी रखनी है। दोनों घरों को खुश किस तरीके से रखेंगे, मुस्तकबिल में क्या होगा, कितने लाख बैरल, करोड़ बैरल या अरबों बैरल की फिर से निशानदेही होती है, ये एक वक्त का इम्तिहान है और उसी वक्त का इंतज़ार है। इंतज़ार करते रहिए और देखिए कि अगली खबर क्या आती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।